ये इलीगल रोड टोल था इसलिए हमने हटा दिया, क्योंकि इलेक्शंस आने वाली हैं। कि बीजेपी को जितना क्रिटिसिज्म आज झेलना पड़ा ना, मैं आपके व्यूअर्स को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आज तक किसी भी सरकार को इतना क्रिटिसिज्म नहीं मिला होगा, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज थी वो एंटी जम्मू थी। सरोड टोल प्लाजा इन्होंने बंद किया, मगर रिसेंटली उसी दिन इन्होंने ऑर्डर पास किया कि हमने लखनपुर में टोल बढ़ा दिया और बंद टोल प्लाजा में रोड बढ़ा दिया। ये सीधा सीधा पॉलिटिकल स्टंट है, जो बीजेपी की खासियत है कि बीजेपी इलेक्शन के दौरान ऐसे पॉलिटिकल स्टंट खेलती है, धर्म की राजनीति खेलती है। क्या आपने कितनी वाइन शॉप है कश्मीर में? आप कह रहे हैं ना एंटी हिंदू, मैंने क्यों कहा बीजेपी क्यों है? कितनी वाइन शॉप है कश्मीर में और जम्मू में कितनी? आप बताइए। कि लोगों में इनका आईटी सेल इतना एक्टिव हो गया, उन्होंने दिखाया कि देखिए जम्मू की मांग को सुन लिया गया, भाजपा जम्मू के लोगों के साथ खड़ी है और टोल प्लाजा बंद कर दिया गया। लोगों का नैरेटिव बिल्ड करने, लोगों का दिमाग घुमाने के लिए ये इन्होंने सरोड टोल प्लाजा की गेम खेली है। अगर आपने धर्म की राजनीति खेलनी है, उसमें हिंदू सेफ होना चाहिए, उसमें हिंदू बचना चाहिए, उसमें हिंदू इंपावर होना चाहिए, उसमें डोगरा इंपावर होना चाहिए। मगर ये ऐसी धर्म की राजनीति जहां हिंदू मारा जाता है। जम्मू में कितना टूरिज्म है, कितने टूरिज्म स्पॉट्स हैं, मगर आज तक हमारे जम्मू के टूरिज्म स्पॉट्स को एक्सप्लोर नहीं किया गया। मगर G20 कहां हुआ? कश्मीर में। किस पे हुआ? टूरिज्म पे हुआ। ऑलरेडी कश्मीर इंपावर है, मगर वहां पर उनको इंपावर किया, जम्मू को नहीं। पहले ही डोगरा खत्म हो चुका है, मगर क्या यही आप जो हिम्मत है कश्मीर में दिखाते हैं? रोशनी जैसा जो कानून था, जो अंकुर शर्मा जी ने ध्वस्त किया, उस पर इन्होंने उनके स्ट्रक्चर्स डिमोलिश नहीं करने दिया। कहा गया, एफिडेविट लिखा गया कि ये लोग, इनको हम नाराज नहीं कर सकते हैं। उनकी स्टेटमेंट यहां तक है कि जो गौ मांस खाते हैं वो अगर उनको वापस लाने के लिए हमें नर्क के द्वार जाना पड़े, हम वहां भी जाएंगे। 10 की कीमत की 20 महंगी हुई, उसके बाद 1 रुपया कम की, तो हम पता क्या याद रखेंगे कि यार बीजेपी ने 1 रुपया कम कर दिया, मगर हमें यह याद नहीं रहेगा कि 10 से 20 इन्होंने लाया था। कोई बचना चाहिए, इसलिए इस टोल को हटा के ठंडी कुई लगाया जाएगा ताकि कोई ट्रक ना बच सके। अगर ये सनातनी पार्टी है, ये कहते हैं कि हम भगवादारी हैं, तो जब मां के नवरात्रे होते हैं तो जितनी बसें या जितनी गाड़ियां दर्शन करने आती, क्या कभी उनका टोल माफ हुआ? और जब भी कोई आपदा हमारे देश पे आती है, खोलो मंदिरों के कपाट। हिंदुओं ने क्या ठेका लिया पूरे देश को चलाने का? हम ये नहीं करेंगे अपने एक हिंदू को मरवा के सेंटर में रख के ये करेंगे कि देखिए हिंदू मर रहा है, अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो हिंदू मरेंगे और ज्यादा, और वोट पोलराइजेशन हो। कि जम्मू के लोग राष्ट्रवादी हैं, ये किसको वोट देंगे? एनसी को? नहीं जनाब, उनको नहीं देंगे। पीडीपी को? उसको कैसे देंगे? अच्छा, कांग्रेस को? उनका कोई है ही नहीं। पैंथर? कुछ नहीं है। बचा कौन? बीजेपी। बस फिर मस्त रहो। मतलब जो ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बीजेपी को वोट देंगे चाहे इनके लिए हम कुछ करें ना करें। तो पिछले साल सबसे ज्यादा जो घमासान चला था, जो युद्ध हुआ था एक किस्म का, डोगरे लोगों की तरफ से सारे लोग जो थे जम्मू के, वो एकजुट हो गए थे एक चीज को लेकर, और वो था सरोड टोल प्लाजा। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ही आपने देखा कि वहाँ टोल प्लाजा जो है पूरे तरीके से उसे बंद कर दिया गया है, और कहा जा रहा है कि वहाँ पर परमानेंटली सरोड टोल प्लाजा जो है उसे क्लोज कर दिया गया है। अब उसके बाद लोगों में खुशी भी हो रही है, काफ़ी लोग इस चीज़ को जाहिर भी कर रहे हैं, बाहर निकल के भी आ रहे हैं, वहीं पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो अपना अलग अलग रुख दे रहे हैं। लेकिन अभी जहां पर मैं हूं, ये एकम सनातन भारत दल है। इससे पहले इनका नाम एकजुट जम्मू था, जो सब लोग जानते थे, लेकिन अभी ये राष्ट्रीय पार्टी जो है वो घोषित कर दी गई है। और हमारे साथ इस वक्त एकम सनातन भारत दल से अजय सिंह सैनी जी हैं, इनसे बात करेंगे कि आपका क्या कहना है कि जो टोल प्लाजा बंद किया गया है, आप ऐसा लग रहा है कि आप नाखुश हैं? जो किया गया है वो लोगों को सिर्फ बरगलाने के लिए या बहकाने के लिए किया गया है, लेकिन बाकी टोल प्लाजा पे जो टैक्स है वो बढ़ा दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार की स्ट्रैटेजी इतनी स्ट्रांग है और सरकार की सोच इतनी दूरदर्शी है कि सरकार ने पहले ही सारे प्लान्स कर लिए होते हैं कि किस तरह हमें अपनी आप को चलाना, अपने खजाने को भरना है, और लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन्हें ये एहसास करवाना है कि हम आपके साथ हैं। उसका जीता जागता उदाहरण हमारा सरोड टोल प्लाजा है। मैं आपको बता दूं कि आज से 1.5 महीना पहले नासिर टनल में रेट बढ़ा दिए गए थे, सिंगल से डबल कर दिए थे। लेट सपोज कि अगर 60 रुपीज़ प्राइस था, 120 रुपये कर दिया गया। और जो संघर्ष की बात आप कर रहे थे, संघर्ष यहाँ जम्मू के लोगों ने किया, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी थी, हमारे धार्मिक संगठन भी थे, हमारे लोकल यहाँ के लोग भी थे, जिसमें एकम सनातन भारत ने एक बहुत बड़ा एक रोल निभाया, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उस एजिटेशन में, जिसमें हमारा नारा था नो रोड इलीगल टोल। हमने NHAI गाइडलाइंस के माध्यम से ही बताया कि जो ये 60 किलोमीटर का आपने जो पैरामीटर दिया है, उसके अंदर 2 टोल एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। आप 2 टोल लगा रहे हैं जबकि 1 होना चाहिए, तो ये जो रोड है, ये जो टोल है, इलीगल है। मगर सरकार ने उस वक्त जो हमारी मांगे थी, जायज मांगे, उन पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया, विमर्श नहीं किया, और उस तहस नहस करना किया, उस संघर्ष को, उस एजिटेशन को हमारे लोगों को अंदर किया, हमारे लोगों को प्रताड़ना सहनी पड़ी, उनको हरास किया।
मगर आज क्या हुआ कि सरकार को उसी अपने वक्तव्य को पीछे छोड़कर आज कहना पड़ा कि हाँ जी ये इलीगल रोड टोल था इसलिए हमने हटा दिया, क्योंकि इलेक्शंस आने वाली हैं। अप्रैल में आप देख रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शंस आने वाली हैं, और अगर बीजेपी के आप हिस्ट्री में जाएं तो बीजेपी एक ऐसी मात्र पार्टी रही है, मैं खासकर जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, मैं दूर की बात नहीं करूंगा, पहले मैं अपने घर की बात करूंगा, कि बीजेपी को जितना क्रिटिसिज्म आज झेलना पड़ा ना, मैं आपके व्यूअर्स को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा आज तक किसी भी सरकार को इतना क्रिटिसिज्म नहीं मिला होगा, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज थी वो एंटी जम्मू थी, इनकी पॉलिसीज एंटी डोगरा थी, इनकी पॉलिसीज हमें खत्म करने वाली थी। अगर हम बात कर लें अपने खान पीन से लेके और अपने लान पहनावे तक, इन्होंने वाइन शॉपें लाई, इन्होंने प्रॉपर्टी लाया, इन्होंने वाटर में टैक्स लाने वाले हैं, अपना स्मार्ट मीटर लाए, तमाम टैक्स इन्होंने जम्मू की जनता पर थोपे, और सरोड टोल प्लाजा में जब हमने आवाज उठाई इन्होंने हमारी बात ना सुनी, और अब इन्होंने उसका जो जितना जागता उदाहरण दिखाया कि रोड टोल प्लाजा बंद कर दिया। मगर मैं आपको बताऊं कि लेकिन ये तो अच्छा ही हुआ ना कि सरोड टोल प्लाजा बंद कर दिया। जो यहाँ से सांबा कठुआ जाना चाहते हैं, वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए तो बेहतर हो गया ना कि ये सरोड टोल प्लाजा हट देखिए, हम इस जम्मू संभाग को लेकर चल रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि हम जम्मू की बात कर रहे हैं तो उस जम्मू में हमारा जम्मू संभाग आता है, सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट या सांबा डिस्ट्रिक्ट नहीं आता। मैं कहना चाहता हूं कि जब पैसा हमारे लोगों की जेब से जा रहा है, सरोड टोल प्लाजा इन्होंने बंद किया, मगर रिसेंटली उसी दिन इन्होंने ऑर्डर पास किया कि हमने लखनपुर में टोल बढ़ा दिया और बंद टोल प्लाजा में रोड बढ़ा दिया। अब देखिए आप, ये जो हमारे पास लिस्ट है लखनपुर की, आप प्लीज देखें, जिसका पहले प्राइस 100 रुपया था 130 हुआ, जिस व्हीकल का पहले किराया 165 रुपए था उसका 210 हुआ, जिसका 375 था 475 हुआ, जिसका 540 था 685 हुआ। इनका क्या था, सरकार की दो जिसपे इनकी स्ट्रेटजी वो यही है कि किस तरह हमारा खजाना भरा रहे और हम लोगों को शगुफा छोड़ें, क्योंकि इलेक्शन आने वाली है। इन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया कि लोगों में इनका आईटी सेल इतना एक्टिव हो गया, उन्होंने दिखाया कि देखिए जम्मू की मांग को सुन लिया गया, भाजपा जम्मू के लोगों के साथ खड़ी है और टोल प्लाजा बंद कर दिया गया। अगर ऐसा है तो आपने प्राइस क्यों बढ़ाए, आपने नासिर टनल का प्राइस इतना डबल क्यों कर दिया? क्योंकि सरकार के खजाने में जहां इन 4 टोल प्लाजा से पहले 100 रुपया आ रहा था, अब कहीं ना कोई 102 आएगा, 103 आएगा, कम नहीं होगा। देखिए मजा तब था, ये चीजें जस्टिफाई तब कर सकते थे जब सरोड टोल प्लाजा हटता और बाकियों के रेट सेम रहते, तो हम कहते कि इन्होंने लोगों को फायदा दिया। अरे इन्होंने अपना रेवेन्यू जनरेट जो हो रहा था उससे अधिक रेवेन्यू जनरेट अब इनको होगा, सिर्फ इन्होंने लोगों का नैरेटिव बिल्ड करने, लोगों का दिमाग घुमाने के लिए ये इन्होंने सरोड टोल प्लाजा की गेम खेली है। ये सीधा सीधा पॉलिटिकल स्टंट है, जो बीजेपी की खासियत है कि बीजेपी इलेक्शन के दौरान ऐसे पॉलिटिकल स्टंट खेलती है, धर्म की राजनीति खेलती है। उस धर्म की राजनीति में हम ये बोलना चाहेंगे जिस धर्म की राजनीति में हिंदू सेफ नहीं है। अगर आपने धर्म की राजनीति खेलनी है उसमें हिंदू सेफ होना चाहिए, उसमें हिंदू बचना चाहिए, उसमें हिंदू इंपावर होना चाहिए, उसमें डोगरा इंपावर होना चाहिए। मगर ये ऐसी धर्म की राजनीति जहां हिंदू मारा जाता है। आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो काम बीजेपी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है वो तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू लोगों की बात करते हैं। अब अयोध्या में जो मंदिर बनाया है उसकी तो जय जयकार की जा रही है, लेकिन आप जो है उसके अलग बोल रहे हैं कि ये हिंदू के विरुद्ध या डोगरों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। देखिए मुझे बताइए, अगर मैं पहले अपने जम्मू की बात करता हूं, जम्मू की बात करें तो आपको पता है कि जम्मू में कितना टूरिज्म है, कितने टूरिज्म स्पॉट्स हैं, मगर आज तक हमारे जम्मू के टूरिज्म स्पॉट्स को एक्सप्लोर नहीं किया गया। यहां तक कि रोड कनेक्टिविटी नहीं है। आप सिंथल चले जाइए, सिंथल टॉप, किश्तवाड़, भद्रवा, पाडर, जई वैली, वहां पर रोड नहीं है। हमारा यहां से नत्था टॉप से जो सूर्य सनासर जाता है वहां पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है। होता क्या है कि जब बाहर से लोग, आजकल लोग बिजी होते हैं, लोग देखते हैं अपने इसी मोबाइल पे कौन सी जगह अच्छी है, कौन सी हमारे परफेक्ट रहेगी, लोगों में पैसा खर्च करना चाहते हैं। मगर जब वहां पे जम्मू की लोकेशन ही नहीं आती है, जम्मू के रोड अच्छे नहीं दिखते हैं, तो कोई भी यहां पे विजिट नहीं करता, और जिससे जम्मू में कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है। मगर G20 कहां हुआ? कश्मीर में। किस पे हुआ? टूरिज्म पे हुआ। ऑलरेडी कश्मीर इंपावर है, मगर वहां पर उनको इंपावर किया, जम्मू को नहीं। क्या आपने कितनी वाइन शॉपें हैं कश्मीर में? आप कह रहे हैं ना एंटी हिंदू, मैंने क्यों कहा बीजेपी क्यों है? कितनी वाइन शॉपें हैं कश्मीर में और जम्मू में कितनी? आप बताइए। और स्मार्ट मीटर कितने इंप्लीमेंट हुए वहां पर और जम्मू में कितने हुए? आप बताइए। प्रॉपर्टी टैक्स का वहां कोई नाम पल्ला नहीं है, पर यहां कभी बात आती है, कभी बैकफुट पे आते हैं, मगर ये कर देंगे। वाटर मीटर आने वाले हैं। हमारे लोगों को जेएमसी जो है यहां पर लोगों के फुटपाथ, लोगों के बिजनेस को खराब कर रही है, तोड़ रही है। पहले ही डोगरा खत्म हो चुका है, मगर क्या यही आप जो हिम्मत है कश्मीर में दिखाते हैं? मैं आपको हिस्ट्री में लिखना चाहता हूं, यही जो हमारे आईजीपी थे, मुझे बात याद है, वो यहां पर जम्मू में हर जगह अपना आतंक फैलाते थे और लोगों को ट्रैफिक के नाम पर यहां पर लोगों के बिजनेस तबाह किए गए। मगर वही जो हमारे आईजीपी थे बसंत रथ, कश्मीर में जाके
मुंह बंद था, कभी कश्मीरियों को आगे नहीं बोले। और सबसे बड़ी बात, एंटी हिंदू क्यों है? जब हमने कहा कि आप डिलिमिटेशन के माध्यम से जब आपने 370 तोड़ी, अब आपका मकसद होना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर को डेवलपमेंट बराबर हो, 50-50 हर चीज मिले। मगर इन्होंने, हमारी सबसे बड़ी बात थी कि पैरामीटर्स जो हैं डिलिमिटेशन के, जिसमें जम्मू का एरिया ज्यादा है, जम्मू की पॉपुलेशन ज्यादा है, उसके हिसाब से जम्मू की सीटें अधिक होनी चाहिए। और अगर जम्मू की सीटें अधिक होगी, जब पावर जम्मू में शिफ्ट होगी, यहां से सीएम चुना जाएगा, तो वो जम्मू की बात करेगा। हमने बीजेपी से कहा, हमारे माननीय प्रधान अंकुर शर्मा जी ने बीजेपी से कहा कि आप डिलिमिटेशन 2021 के सेंसस पर कीजिए, फ्रेश सेंसस पर करनी चाहिए ना, मगर इन्होंने नहीं की। इन्होंने, इनके जो अपने ऑफिशियल बेरर्स हैं, उन्होंने माना कि जम्मू के साथ धोखा हुआ है, मगर इन्होंने जो डिलिमिटेशन हुई है वो फिर से उन्होंने पुराने सेंसस पर की 2011 पे, जिसमें जम्मू की पॉपुलेशन को कम कर किया है और कश्मीर की पॉपुलेशन को ज्यादा करके सीटें वहां ज्यादा दे दी गई। तो इससे आने वाले समय में जो इलेक्शन होंगी, जिसकी आप बात कर रहे हैं असेंबली की, उसमें सरकार बनेगी कश्मीर की, और इस बार वो हमसे बदला लेंगे। तो बताइए आप, ये किस तरह हिंदुओं के पक्ष में हुई? ये एंटी हिंदू हैं। यहां जो कश्मीर में 1990 में हुआ, वही हालात यहां बन रहे हैं। रोशनी जैसा जो कानून था, जो अंकुर शर्मा जी ने ध्वस्त किया, उस पर इन्होंने उनके स्ट्रक्चर्स डिमोलिश नहीं करने दिया। कहा गया, एफिडेविट लिखा गया कि ये लोग, इनको हम नाराज नहीं कर सकते हैं। माइनॉरिटी हमने जीता, हमने पूरे समस्त हिंदुओं को फायदा दिया जम्मू कश्मीर के, जिसमें 300 से अधिक स्कीमें आती हैं कि इस माइनॉरिटी राइट्स कमीशन के माध्यम से हम इन लोगों को फायदा देंगे। मगर वहीं बीजेपी ने उस पर, उस जजमेंट को इंप्लीमेंट नहीं होने दिया, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें सेंटर को 35,000 और जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी पीडीपी अलायंस था उस वक्त, उसको 15,000 रुपए फाइन हुआ था कि आपने आज तक इलीगल तरीके से जो हिंदुओं के राइट्स थे वो आपने मुस्लिम्स को क्यों दिए। मगर वहां भी बीजेपी कहती है माहौल खराब हो जाएगा, इसलिए हम हिंदुओं के जो उनके अधिकार हैं उन्हें नहीं देंगे। मतलब जो मेरे अधिकार बनते हैं वो हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि दूसरा नाराज हो जाएगा। तो ये कैसे एंटी हिंदू नहीं हुए? और जिस तरह ये टोल टैक्स की बात कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने यहां पे इनका प्राइस बढ़ा दिया, तो ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मेरा आज आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स तक कहना यह है कि आप याद कीजिए कि हम कहां से बिलोंग करते हैं। हम जनरल जोरावर सिंह जी के वंशज हैं, जिन्होंने अक्साई चिन तिब्बत पीओजे की फतेह कर लिया था उस वक्त, जहां पर आज ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं थे, जहां पर उस वक्त गाड़ियां नहीं थी, जहां पर आज इस तरह की चीजें नहीं थी जो आज हमारी आर्मी के पास, ये सभी आर्मियों के पास हैं। उस वक्त उन्होंने जीत लिया था वो, तो क्या सोच होगी, कितने बड़े वो मतलब होंगे वो। और महाराजा हरि सिंह जी की बात करें तो कितनी दूरदर्शी सोच थी गुलाब सिंह जी की, जिन्होंने उस वक्त अंग्रेजों को पैसा देके जम्मू कश्मीर को गुलाम नहीं बनने दिया। तो आज हम किस राह पे चल रहे हैं? ये मेरा मैसेज है जम्मू के लोगों से कि आप सोचिए कि इस टोल प्लाजा के माध्यम से ये आप लोगों का माइंड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान भटका रहे हैं, बिल्कुल भटका रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर हम जम्मू के लोगों को प्रूफ हम कब देंगे, अपना प्रूफ कि हमें भी कुछ समझ आ रही है। आप इनके जुमलेबाजी में आएंगे तो आने वाले समय में हमारा फ्यूचर खत्म है। आपको लगता है कि जो लोग खुश हो रहे हैं शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं कि असलियत है क्या है, जो ये कर रहे हैं वो उनकी समझ में नहीं आ पा रही है। देखिए, बीजेपी की एक बात को मैं सल्यूट करता हूं कि बीजेपी मैनिपुलेट करने में माहिर है। बीजेपी वो पार्टी है, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो हिंदू विरोधी थी, मगर बीजेपी ऐसी पार्टी है जो हिंदू विरोधी है, मगर उसने चोला सनातन का उड़ा हुआ है और लोगों को समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है। आपने राम मंदिर की बात की, राम मंदिर से हम बहुत खुश हैं, हमसे ज़्यादा खुश बीजेपी वाले नहीं हो सकते हैं। हम बेहद खुश हैं कि रामलला जी अपने दरबार में प्रस्थान हुए हैं, वो वहाँ बैठे हैं, हमें खुशी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंकुर शर्मा जी अयोध्या दर्शन करने के लिए गए हुए हैं, और कल कार सेवक जो हैं, जिनका असली रोल था उस राम मंदिर को बनाने में, उस मस्जिद को तोड़ने में, जिस बाबरी मस्जिद को कभी भी हाथ न डालते थे, जिन्होंने तोड़ा, जिन्होंने गोलियां खाई, उनको आज कोई भी सम्मान नहीं है। उनको सम्मान दिलाने के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके लिए आज अंकुर शर्मा जी अयोध्या दर्शन करने गए हैं, और कल उनके साथ एक पद यात्रा वो करेंगे कि असल में जिनको ये अधिकार या जिनको ये सम्मान मिलना चाहिए था, उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारी सरकारें हैं ये सिर्फ हमारा ध्यान भटकाती हैं, ये चोला सनातन का ओढ़ रही हैं, और काशी विश्वनाथ में मंदिर हमारे हिंदुओं के तोड़े जा रहे हैं। वहीं जहां राम मंदिर की आप बात कर रहे हैं, राम मंदिर से 20 किलोमीटर दूर एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है, वो भी यूपी में ही बन रही है। उसकी परमिशन भी कौन दे रहा है वो भी आप जानते हैं। तो कहने का मतलब है, हम लोगों को यहां पर सिर्फ ये समझा जाता है। और जम्मू की बात करूं तो यहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता किसी वक्त में आते हैं और उनके नुमाइंदे उनसे बात करने जाते हैं, कहते हैं कि जम्मू के लोग आपसे नाराज हैं क्योंकि आप जम्मू के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो उनका आगे से जो रिस्पांस होता है वो सुनिए। वो कहते हैं कि जम्मू के लोग राष्ट्रवादी हैं, ये किसको वोट देंगे? एनसी को? नहीं जनाब, उनको नहीं देंगे। पीडीपी को? वो तो मैं मुफ्ती तो आतंकवादी है, उसको कैसे देंगे? अच्छा, कांग्रेस को? उनका कोई है ही नहीं। पैंथर? कुछ नहीं है। बचा कौन? बीजेपी। बस फिर मस्त रहो।
मतलब जो ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो बीजेपी को वोट देंगे, चाहे इनके लिए हम कुछ करें ना करें, तो इन्हें रहने दो, हमने खुश करना है कश्मीर को, जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं। ये हमारे चोला ओढ़ने वाले जो हैं स्टेट प्रेसिडेंट वही चीज़ कहते नहीं कि जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं। हमारे आरएसएस के प्रमुख क्या कहते हैं, आपने उनकी स्टेटमेंट सुनी? वो कहते हैं कि इस्लाम बिना हिंदुत्व अधूरा है। उनकी स्टेटमेंट यहां तक है कि जो गौ मांस खाते हैं वो अगर उनको वापस लाने के लिए हमें नर्क के द्वार जाना पड़े हम वहां भी जाएंगे। इस तरह की स्टेटमेंट यहां आ रही हैं बीजेपी की तरफ से, और आप कह रहे हैं हिंदुओं के पक्ष में हैं। ये हमारी जड़ें काट रहे हैं। ये हमारी टैक्स के नाम पे हमारे जम्मू को चिट्टे में खत्म कर दिया गया है। आज हमारे जम्मू का युवा खत्म हो चुका है व्हाइट पाउडर के, मगर आज इनके संज्ञान में नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन जो अपने आप को इतना एक्टिव बताती है, आज उनके संज्ञान में कुछ नहीं है। ये आप इतने आप अपनी तरफ से ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, सारी चीज़ें कह रहे हैं कि जो भी ये चीज़ें कह रहे हैं ये सारी विरोधी है, हिंदू विरोधी है। बहुत सारी चीज़ें ये जो कर रहे हैं सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ हो रहा है। अगर उसे खोदा जाए तो बहुत कुछ और निकल के आएगा और असलियत इनकी पता चल जाएगी। लेकिन जो ये जिस तरह से बहकावे में लाते हैं, पूरा मैनिपुलेट सब लोगों को कर देते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि चलिए एक को मैनिपुलेट कर सकते हैं, 10 को, 1000 को, 20,000 तक, लेकिन जम्मू की जनता तो लाखों में है, तो क्या लाखों लोग मैनिपुलेट हो गए होंगे उनकी तरफ? सब उन लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे समाज। मैं आपसे पहले जम्मू की बात करता हूँ। हमारे जम्मू का जो समीकरण, जम्मू का माहौल है ना, वो पता किस तरह है? अब गाँव में चाहिए, लोगों को पता ही नहीं है बीजेपी पार्टी कौन सी है। आधे लोगों को पता है कि वोट किसको देना है, बुजुर्गों को पूछेंगे ना, हमारे बुजुर्ग माताओं को, फुल को देना, वोट को देना, फुल लगी देना। उनको बताया जाता है कि ये आपको 10 किलो आटा दे रहे हैं फ्री। आखिरी मौके में इलेक्शन के टाइम पे 10 किलो आटा दे दिया जाता। उन गरीबों के लिए वो 10 किलो बहुत है, मगर उन्हें ये नहीं दिख रहा कि जहां पेट्रोल का प्राइस 60 था 100 हो गया, वो किसने जज किया? जहां सब्जियों के प्राइस 20 थे वो 100 हो गए, वो कहां गया? मतलब हम लोग बिल्कुल सीधे साधे हैं। हम लोगों के साथ अगर 10 रुपए की चीज की कीमत 20 कर दी जाए, सुनिए आप, 10 की कीमत की 20 महंगी हुई, उसके बाद 1 रुपया कम की, तो हम पता क्या याद रखेंगे कि यार बीजेपी ने 1 रुपया कम कर दिया, मगर हमें यह याद नहीं रहेगा कि 10 से 20 इन्होंने लाया। सरोवर टोल प्लाजा हट रहा है ना, लोगों में आंखों में धूल झोंकी जा रही है, उसके बाद ठंडी खुई में वही टोल प्लाजा फिर से लग जाएगा और उसके दाम भी बढ़ जाएंगे। पूरे दावे से कह रहे हैं? देखिए दावे नहीं, ये सूत्रों के हवाले से है, और आप मीडिया में हैं, आप ग्राउंड में होते हैं, आप पता कर लीजिए। 90% लोगों से आपसे यही सुनने को मिलेगा कि थोड़ी देर बाद, इलेक्शन के बाद वेट कीजिए, ठंडी खुई में टोल प्लाजा लगेगा और रिंग रोड बीच में आएगा, क्योंकि रिंग रोड से जो ट्रक निकलते हैं उनका चलान नहीं खटा जाता। सरकार इतनी अच्छी है, इतना सोचती है कि कोई बचना नहीं चाहिए, ट्रक कार कोई बचना नहीं चाहिए, इसलिए इस टोल को हटा के ठंडी खुई लगाया जाएगा ताकि कोई ट्रक ना बच सके। कि एकम सनातन भारत दल ही एक ऐसी लोती पार्टी है जो मुखर होकर, जो खड़ी होकर उन सनातनियों के साथ है जो सनातन के उत्थान के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दे रहे हैं। ये हमारा मैसेज होगा उन लोगों के लिए। ना हम वो पार्टी हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड राष्ट्रवादी बताती हैं और हमारे सनातनियों की ही जड़ें काटने लगी हैं। हम वो लोग हैं जिनके सप्त संकल्पों में लिखा गया है कि गौ हत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध लगे, जिनके सप्त संकल्पों में लिखा गया है कि मंदिर मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए, जिनके सप्त संकल्पों में लिखा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म किया जाए ताकि जो मथुरा काशी जैसे मंदिर हैं इनको रिहा किया जाए, जिनमें जम्मू सेपरेट स्टेट लिखा है, जिनमें कहा गया है कि 5% से जो नीचे हैं वही माइनॉरिटीज में गिने जाएंगे। हमारा जो सप्त संकल्प है, अगर आप इसे देखेंगे तो हमारे मैनिफेस्टो की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सारी हमारी वो प्रिंसिपल्स हैं, वो हमारे फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनके आधार पर यह पार्टी आगे अपना निर्माण कर रही है और लोगों के बीच जा रही है। और ये कट्टर सनातन पार्टी रहेगी जो सनातन के हित में काम करेगी, सनातन के उत्थान के लिए। जो सनातन को आज तक दबाया गया, सनातन को पिछड़ा रखा गया, सनातन के संस्कारों को लोगों के समक्ष नहीं आने दिया, उसके लिए भरपूर प्रयास कर हम सनातन की लौ जगाएंगे। जो सनातनी आज सोए हैं उनको जगाएंगे। और हम उन पॉलिटिकल पार्टीज के सनातनियों से भी ये निवेदन करते हैं कि अगर आप सनातन को सर्वोपरि मानते हैं तो सनातन के लिए अपने सनातन को सर्वोपरि रखें, ना कि अपने पार्टियों के प्रति अपनी ईमानदारी जाहिर करते हुए अपने आने वाले समय में भविष्य में बच्चों का जो अपना भविष्य है वो अंधकार में डाल दें उसके बजाय, ताकि कहीं आपके बच्चे आपको आने वाले समय में गद्दार या जयचंद ना करें। आपने कहा कि ये पार्टी जो है बीजेपी की, लोग कहते हैं कि सनातनी पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये सनातनी पार्टी है, ये कहते हैं कि हम भगवादारी हैं, तो जब मां के नवरात्रे होते हैं तो जितनी बसें या जितनी गाड़ियां दर्शन करने आती, क्या कभी उनका टोल माफ हुआ? कभी नहीं हुआ। इसीलिए हमारी मुहिम भी है
कि मंदिर मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। ये श्राइन बोर्ड ने कभी आज तक कोई ट्रेन फ्री लगवाई वहां से कि हमारे पास हिंदुओं का पैसा है? चढ़तल किसकी? हिंदुओं की। तो जो गरीब हिंदू हैं, बाहर की स्टेटों से आते हैं, कम से कम उनसे उनके लिए इन 9 दिन के लिए ट्रेनें फ्री कर दी जाएं, कम से कम 2 ट्रेनें फ्री कर दी जाएं, ताकि जो गरीब बंदा है वो भी दर्शन कर सके। मगर आज तक नहीं किया इन्होंने। और हाँ, इसी श्राइन बोर्ड से हमारे मंदिरों के पैसों से हज को सब्सिडी जा रही है, उनको फ्लाइटों की टिकटें दी जा रही हैं, हमारे पैसों से मदरसों के मौलवियों को तनख्वाहें जा रही हैं, हमारे पैसों से उनके जो धार्मिक स्थल हैं उनको रिपेयरिंग की जा रही है। मगर हमारे मंदिर देख लो, हमारे पंडित देख लो, 4 या 2,000 रुपए तनख्वाह उनको मिल रही है, और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो कहीं बाहर काम भी कर रहे हैं, कोई पाठ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और मंदिरों में प्रचार प्रसार नहीं हो रहा। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। साफ तौर पर जिसका यही कहना है कि हम धर्म, जो हमारा पहले धर्म है उसके बाद राष्ट्र है, क्योंकि सब लोग तो लड़ ही रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी पार्टी भी होनी चाहिए जो अपने धर्म के लिए आगे आए, और यही इनका कहना था। बाकी टोल प्लाजा को लेकर आपकी क्या राय रहती है वो ज़रूर साझा करिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जिस तरह से इनकी राय है ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं जिनकी राय यही है कि हमें सिर्फ बहलाया गया है, फुसलाया गया है सरो टोल प्लाजा हटाने के नाम पर। लेकिन बात वही है, थोड़ी देर के बाद यहीं फिर से टोल प्लाजा आ जाएगा ठंडी खुई में, और बाकी टोल प्लाजा है वहाँ पर रेट इंक्रीज हो गया है, वहाँ पर तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। बाकी बहुत सारे लोग कहते हैं, जिसे उन्होंने कहा वो सामने नहीं आते हैं, लेकिन अजय जी सामने आए हैं और अपनी बात बड़ी प्रमुखता से रखी है। अब अपनी राय भी ज़रूर रखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।